दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किए थे, जिसमें डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर में, जिसमें आपको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और आपको बताए थे कि nth डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, किसी फंक्शन का nवां डिफरेंशिएशन yn कैसे निकाला जाता है, ये आपको बताए हुए थे। तो आज के लेक्चर में हम आपको nवां डिफरेंशिएशन यानी yn निकालने का फॉर्मूला आपको बताएंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार यूज में आएंगे और एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल भी आते हैं और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसको याद करना भी ज़रूरी है और हम इस वीडियो को इस तरीके से बनाएंगे ताकि आपको याद होते चले। तो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले फार्मूला लेकिन एक फार्मूला हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, एक से ज़्यादा फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो इसको प्लूरल बना देते हैं, ई लिख देने पे फार्मूला प्लूरल में बन जाता है फार्मूले। इसको बोलते हैं एक से ज़्यादा फार्मूला। और फॉर किसके लिए पढ़ना है, तो nth डेरिवेटिव nवां डिफरेंशिएशन के लिए, nth डेरिवेटिव के लिए फार्मूला पढ़ रहे हैं। और ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम लोग किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं, तो उतना का फार्मूला थोड़ा होता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फंक्शन का सम स्टैंडर्ड फंक्शन हेडिंग है। थोड़ा हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले। तो हम लोग एक तरफ फंक्शन लिख लेते हैं और एक तरफ nth डेरिवेटिव लिख लेते हैं, ठीक है। हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल की मदद से लिखना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। और एक तरफ फंक्शन लिखेंगे एक पहले टेबल बना लेते हैं। दो टेबल हमने बना लिया है, पहले वाले टेबल में और दूसरे वाले में लिखते हैं कुछ। देखिए आप, यहाँ लिखते हैं फंक्शन और यहाँ लिखते हैं nth डेरिवेटिव। और इधर भी सेम लिखते हैं, ये हो जाएगा फंक्शन और इधर हो जाएगा nth डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब इसमें हम जो लिखेंगे वो फंक्शन लिखेंगे और इसमें उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। मतलब इसमें अगर हम x लिखेंगे तो इसमें x का nवां डेरिवेटिव लिखेंगे, इसमें जो लिखेंगे उसका इसमें nth डेरिवेटिव होगा, yn होगा। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं साइन x। तो साइन x का nth डेरिवेटिव होता है साइन और n पाई बाई 2 और प्लस x, इसका nth डेरिवेटिव होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ अगर हम लिखे cos, तो cos का nth डेरिवेटिव होता है cos n पाई बाई 2 और प्लस x, हो गया। उसके बाद अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज करें और लिखें, इधर लिखे साइन x के साथ a लगा दे तो a का पावर n इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन n पाई बाई 2 और प्लस x। लेकिन x नहीं होगा, x की जगह पर क्या होगा, ax होगा, a के साथ x लगेगा। थोड़ा छोटा हो गया, पहले से पता नहीं था कि इतना बड़ा जाएगा, नहीं तो टेबल थोड़ा बड़ा बनाते या फिर इधर छोटा लिखते, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, a का पावर x, a का पावर x नहीं सॉरी, a का पावर n होगा, यहाँ a का पावर n और ये हो जाएगा साइन n पाई बाई 2 और प्लस यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा x।
कुछ नहीं हुआ है, ये ए को टर्म इससे ज़्यादा आ गया है, तो यहाँ भी तो ए है, इसलिए यहाँ आया है ए का पावर n, क्योंकि डेरिवेटिव इसका nth टाइम हम लोग निकाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ x है, तो यहाँ x के जगह पर आ गया है ax, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ cos में भी चेंज होगा। अगर हम cos ax का डिफ्रेंशिएशन nth टाइम करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन आता है a का पावर n, अब बाकी चीज़ सेम cos n पाई बाई 2 और प्लस ax हो जाएगा। बस, तो यही इतना तो आपको याद ही हो गया होगा, इतना ही याद करना है आज की क्लास में। हम इसी पर 2 क्वेश्चन करेंगे और इसी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला तो इसमें बहुत सारा याद करना है, एक ही दिन आपको बताकर हम बोझ नहीं डालना चाहते, एक भी याद नहीं होगा अगर एक ही दिन ज़्यादा बता दिए तो, इसीलिए 2 3 4 ऐसे करके हर वीडियो में हम कुछ फार्मूला बताएंगे और उस पर क्वेश्चन कराएंगे और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और याद भी होते चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। दासगुप्ता बुक का पहला ही एग्जाम्पल है, पहला नंबर ही है, तो पहला हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, नंबरिंग नहीं देकर सीधा क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, प्रूव दैट yn इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन का पावर n और साइन 2x इसका होल पावर 1/2, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखिए खटाक से प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में yn यानी डिफरेंशिएशन nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आपको करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन है लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि गिवन हम लोग के पास है y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। अब हम लोग को निकालना है yn, यानी इसका yn प्लस इसका yn, दोनों को जोड़ देंगे तो yn निकल जाएगा। तो सीधा इसका साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मतलब nth डेरिवेटिव कितना होता है। तो अभी आपको बताए हैं कि साइन x का nth डेरिवेटिव साइन n पाई बाई 2 होता है और cos x का nth डेरिवेटिव cos n पाई बाई 2 प्लस x होता है। तो बस इस यही वैल्यू को पुट कर देना है। तो साइन x की जगह पर लिख देंगे साइन n पाई बाई 2 प्लस x हो गया, अब प्लस cos x के जगह पर पुट कर देंगे cos n पाई बाई 2 प्लस x। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि y बराबर है ना तो yn निकालिए, तो बस इतना ही आंसर हो जाता, yn हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बात नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ करिए कि yn बराबर है इतना होगा, मतलब इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके इतना करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके इतना कैसे किया जा सकता है, देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। इसको लिख सकते हैं साइन n पाई बाई 2 प्लस x और प्लस cos n पाई बाई 2 प्लस x और इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं और इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो फिर इतना ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा लिखने के पीछे का वजह क्या है, क्या है कि हमको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पे 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं आप 2 का होल स्क्वायर है, इसका पावर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो फिर 2 ना बचेगा। तो बस वही काम यहाँ किए हैं और ऐसा इसलिए किए हैं ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए। आप देख रहे हैं इसके पावर में 1/2 है, तो इस पूरा के पावर में 1/2 है ना, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है, ऊपर में इस जो हमको प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, अब तोड़ देंगे। तो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a यहाँ कौन सी है, साइन है, तो साइन स्क्वायर n पाई बाई 2 प्लस x। उसी तरीके से हो जाएगा cos स्क्वायर
n पाई बाई 2 प्लस एक्स और प्लस 2ab 2 एक जगह पर साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स और b के जगह पे कॉस n पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा तो ई कौन सी है, साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर 1 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे का होल पावर में कितना है, 1/2 है, तो इस पूरे के होल पावर में 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, तो yn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो 1 अब प्लस, अच्छा है कितना है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x होता है, तो साइन 2x एक्स के जगह पर इतना लिखेंगे, यानी साइन 2n पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन 2n साइन 2 उसके बाद n पाई बाई 2 प्लस एक्स, इतना ही होगा। इस पूरे का होल पावर में कितना है, 1/2 है, तो 1/2 रहेगा। अब बराबर ये कितना हो जाएगा 1 और प्लस साइन, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n पाई प्लस x/2 हो जाएगा। उसके बाद ये पूरे का होल पावर में कितना है, 1/2 है। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x/2 नहीं 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 1 प्लस -1 का पावर n इंटू साइन 2x, यानी साइन के साथ एंगल में कितना है 2x है, और यहाँ हम लोग कितना है n पाई प्लस 2x है, तो n पाई को हटाना होगा, तो n पाई को हटाएंगे तो n पाई यहाँ कौन सी को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप 11th में ट्रिगो सही से पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा कि n का यहाँ वैल्यू कभी 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट में जाएगा। साइन मान लिए कि अगर n का वैल्यू 1 है तो पाई प्लस थीटा मतलब 2x, तो ये जाएगा किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड में जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 आएगा तो ये फर्स्ट में जाएगा, n का वैल्यू 3 आएगा, इस तरीके से अलग अलग कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो अगर n का वैल्यू 1 आता है तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, अगर n का वैल्यू 2 आता है तो फर्स्ट में जा रहा है, और अगर n का वैल्यू 3 आएगा तो फिर से थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन का जो वैल्यू होता है वो फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ इस कंडीशन में जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये थर्ड में जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो फर्स्ट में जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो थर्ड में जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो फर्स्ट में जाएगा, यानी या तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो अगर n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इवन रखते हैं, 2 4 6 8 इस तरीके से रखते हैं, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और अगर ऑड रखते हैं 1 2 3 5 तो ये थर्ड में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ साइन का जो वैल्यू होता है निगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, यानी साइन का वैल्यू n के मान पर डिपेंड करता है। अगर n का मान इवन है तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर ऑड है तो साइन का वैल्यू निगेटिव होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 1 प्लस माइनस साइन 2x के बराबर होगा और इसका पावर 1/2 के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अकॉर्डिंग एज लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग एज n इज इवन और ऑड। ठीक है, मतलब n के इवन और ऑड होने से इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, प्लस माइनस चेंज होगा। यानी इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 1 प्लस -1 का पावर n लिख देंगे और साइन 2x लिख देंगे और इसका पावर 1/2 लिख देंगे। ऐसा काहे लिखे हैं आप समझिए। अब देखिए -1 के पावर में n है, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन का वैल्यू माइनस में आ जाएगा। अगर 3 रख देंगे तो भी माइनस आएगा, 5 रख देंगे तो भी माइनस आएगा। यानी अगर हम n के जगह पर ऑड नंबर रखते हैं तो साइन का वैल्यू माइनस में आता है। और पहले भी तो हम वही बात कह रहे थे कि n का वैल्यू अगर ऑड है तो ये माइनस में आएगा।
अगर यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग इवन रखते हैं यहाँ पे, यानी 2, 4, 6 या 0 इस टाइप से अगर रखते हैं तो ये पॉजिटिव संख्या को देगा और इससे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो ऊपर भी तो हम लोग यही कह रहे थे कि n का वैल्यू अगर इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी ये चीज़ लिखना और ये चीज़ लिखना सेम बात है। तो हम लोग इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो हम लोग कह देंगे विच इज प्रूफ, चाहे यहाँ पे प्रूफ यही चीज़ प्रूफ करना था तो इसको लिख देंगे प्रूफ। हो गया। तो यही क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड yn निकालिए इफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, yn का वैल्यू निकालना है जब y बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है, yn निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन दिया हुआ है y बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यहाँ तक तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप सोचेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे बनाए। हमारे पास तो दो ही फार्मूला है कि साइन x का जो nth डेरिवेटिव होता है n पाई बाई साइन n पाई बाई 2 होता है, जो आपको हम यहाँ लिखाए हैं, और cos x का cos n पाई बाई 2 होता है। अगर बीच में a लग गया तो इतना और इसमें a लग गया तो इतना, हम तो इतना ही जानते हैं। इसी पर ही क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखिएगा। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इंटू में है तो इसका कोई अलग से फार्मूला नहीं होता है। जैसे इंटीग्रेशन में आप पढ़े होइएगा कि इंटीग्रेशन साइन एक्स का कॉस एक्स का, लेकिन हाई इसका स्पेशल इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होइएगा। अब हर फंक्शन का फार्मूला ही बनाया जाएगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है। ये मल्टीप्लाई में है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको प्लस में हम लोग चेंज करने का कोशिश करेंगे। जैसे इसका इंटीग्रेशन निकालना रहता तो भी हम लोग यही कुछ फार्मूला यूज करते, और इस ये जो मल्टीप्लाई में है एक दूसरे से, इसको प्लस में करने का प्रयास करते, वही काम यहाँ करेंगे। देखिए कुछ फार्मूला लगाएंगे। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 1/4 और इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। अब इसे काहे लिखे हैं अभी आपको समझ में आएगा। इसी चीज़ को लिख सकते हैं 1/4 और 2 साइन x, अच्छा यहाँ x छूट रहा है, इंटू कॉस x का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि 1/4 तो यह ही, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, और इसका कितना है होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया साइन स्क्वायर 2x बाई 4, साइन स्क्वायर 2x। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा अभी भी ई स्क्वायर में है, अभी भी हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो स्क्वायर में था ही, साथ में मल्टीप्लाई में भी था। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई से तो तोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी स्क्वायर में है, तो अब भी हम यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करेंगे। आपको एक फार्मूला हम क्या 11th से पढ़ना है, 11th में भी आप पढ़े होइएगा। एक फार्मूला बहुत ही फेमस फार्मूला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 2x है ना, और यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। इसी को हम लोग फार्मूला बना सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, बना सकते हैं। तो यही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, थीटा की जगह पर 2x है, और यहाँ वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो चलिए इस फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करते हैं, उसके बाद ये माइनस में टूट जाएगा, उसके बाद आसानी से यहाँ हम लोग फार्मूला लगा पाएंगे। तो yn का वैल्यू कितना हो जाएगा, yn का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 और थीटा की जगह पर कितना है 2x है,
तो 2 इंटू 2x अब बाई 2 और बाई में पहले से इधर 4 है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला है ना, इसको लिखना ज़रूरी है। 1 मिनट, चूँकि करके इस तरीके से फार्मूला को लिख देना अच्छा माना जाता है, इसलिए लिखते हैं। ठीक है, तो अब yn बराबर फाइनली कितना हो गया 1 माइनस cos 4x अब बाई 8 हो गया। तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/8 cos 4x। अब आसानी से यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये 1/8 बाहर निकल जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल लेंगे। इसका तो फार्मूला है cos x का फार्मूला, तो यानी cos 4x का भी फार्मूला। अच्छा 1 मिनट, हम लोग y ने निकालते आ रहे थे, y था, yn नहीं था, yn तो अब निकालेंगे। ठीक है, तो ये y बराबर है, ये y बराबर है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं yn, इसीलिए yn बराबर कितना हो जाएगा, कितना था, अच्छा पहले ऊपर लिख देते हैं y बराबर, पेज बदल रहा है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/8, कितना था 1/8 माइनस 1/8 इंटू cos 4x माइनस 1/8 इंटू cos 4x। अब हम लोग यहाँ से इसीलिए yn निकालते हैं yn, तो 1/8 का डिफ्रेंशिएशन था 0 माइनस डिफ्रेंशिएशन से 1/8 बाहर निकल जाएगा। अच्छा cos 4x का डिफ्रेंशिएशन माने nth डेरिवेटिव, तो आपको बताए थे cos x का और cos ax का। cos x का होता है cos n π/2 प्लस x होता है, उसी तरीके से cos x का होता है a का पावर n और cos n π/2 प्लस ax, यही होता है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ a की जगह पर 4 है तो a की जगह पर 4 वाला फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ 1/8 तो डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका nth डेरिवेटिव होता है a का पावर n, तो a की जगह पर यहाँ 4 है तो इसका पावर n करना है। अच्छा उसके बाद cos n π/2, तो n π/2 हो गया, और उसके बाद है ax मतलब 4x हो गया, यही इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अगर आप फार्मूला को इधर लिखना चाह रहे हैं तो इधर लिख सकते हैं फार्मूला, सीधा नहीं होगा का। अच्छा फिर से हम लिख देते हैं फार्मूला साफ सुथरा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं dn, एक्चुअली n ऊपर में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax इज इक्वल टू, इसको कोष्ट में भी डाल सकते हैं, इज इक्वल टू होता है a का पावर n इंटू cos n π/2 प्लस ax। इस चीज़ को कोष्ट में लिख देंगे तो बहुत अच्छा दिखने में लगेगा और ऐसा लिखना भी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 4 का पावर n है, तो इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं 4 का पावर n/8, ये हो जाएगा cos n π/2 और प्लस 4x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारा फार्मूला बताएंगे, उस पर क्वेश्चन बताएंगे, और बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और nth डेरिवेटिव निकालना आपको समझ में आ गया होगा।